बुरी मौत हम जिसको कहते हैं ना, किसी को करंट लग जाए वो मर जाए, दीवार में दब के मरे, एक्सीडेंट में मरे, लोग कहते हैं बुरी मौत मरे। नहीं, ये बुरी मौत नहीं है, ये तो शहादत की मौत है। बुरी मौत कुफ्र की मौत है, बुरी मौत गुनाहों में मौत है। हाँ, बुरी मौत गुनाहों में मौत है। बुरी मौत जो है अल्लाह की नाराजगी वाली मौत है। जो मौत बुरी थी हम उसको बुरी नहीं समझते, और जो मौत शहादत की मौत थी हम उसको, कोई एक्सीडेंट में मर गया, लोग कहते हैं कि यार अभी वो निकलेगा, सबको सताएगा, वो तो भूत बन गया है क्योंकि वो बुरी मौत से मरा है। हालांकि वो तो शहीद हुआ है। मुसलमान अगर एक्सीडेंट में मरे तो वो शहीद हुआ है, अगर वो डूब के मरे तो शहीद हुआ है, उसको जला दिया गया तो वो शहीद हुआ है। अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त डिलीवरी में मरी है तो वो शहीद हुई है। लोग कहते हैं वो तो नापाक दुनिया से गई है, पता नहीं वो कितनों को लगेगी, वो कितनों को लगेगी चुड़ैल बन करके। ये काफिरों का अकीदा है। वो बच्चे को जन्म देते देते दुनिया से गई है, वो जिहाद करते करते दुनिया से गई है, उसका मकाम शहादत है, वो शहीद है। वो नापाक नहीं गई है दुनिया से, वो शहीद होकर के गई है दुनिया से। दीन मालूम नहीं है लोगों को, जबरदस्ती बकवास करते रहते हैं और काफिरों से अकायद लेकर के उसको जहर की तरह उगलते रहते हैं। नहीं सीखते हैं दीन और बकवास करके अपनी भी आखिरत खराब करते हैं, लोगों की भी आखिरत खराब करते हैं। जो इंतकाल कर गया, मुसलमान हो या काफिर, उसकी रूह जो है वो चली गई उसकी मंजिल की तरफ। अब वो कभी निकल नहीं सकता, वो किसी को लग नहीं सकता। फिर ये क्या होता है, असल में जो खबीस जिन्नात होते हैं वो तुम्हारे अकायद को मुतज़्ज़ल करने के लिए फुला फुला और फुला का नाम लेते हैं। वरना रूहें एक मर्तबा चली गई, अब वो रूह दोबारा किसी के जिस्म में नहीं आ सकती। हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है, रूह एक है और वो जिस्म से निकल गई फिर वो दोबारा किसी के जिस्म में नहीं जाएगी। ये सब गलत अकीदे से तौबा करो, गलत नजरियात से तौबा करो। अगर वो काफिर की रूह है तो काफिर की रूह या तो उसके मरगट पर होगी, या तो सिज्जीन में होगी, या तो एक नाला है बाबल के मकाम पर, वहां उसकी रूह होगी। मोमिन है, उसकी रूह या तो कब्र पर होगी, या तो जमजम के कुएं पर होगी, या तो काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी, या तो अर्श आजम के नीचे होगी। जैसा उसका मर्तबा है वहां उसकी रूह होगी। तो ना मोमिन की रूह ना काफिर की रूह, वो काफिर की रूह तो कैद हो गई, मोमिन की रूह अल्लाह के पास है। और अब बताएं कि वो कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा। ये सब गलत नजरिया से तौबा करो। बहरहाल बात खत्म करने लगा हूं और बात बहुत तवील हो गई है कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुनिया है ख्वाब। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं तुम सब ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं, ये मौत जब आएगी और आंखें बंद होगी तो ख्वाब से आप बेदार होंगे, हम सब बेदार होंगे। देखो हमने दुकान बना ली, 4 दुकान बना ली, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, बच्चे पैदा हो गए, मकान बन गए, बंगला बन गया, घोड़ा गाड़ी, ये वो सब डिग्रियां मिल गई, सब हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके डब्बे बजने लगे, उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ, टेंशन में वो टाट के बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद अचानक उसकी आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मैं लंदन का बादशाह बन गया, मैंने 1000 एरोप्लेन खरीद लिया, मैंने जो है वो इतने हीरे खरीदा, जवाहरात खरीदा, इतनी इतर के शॉप खरीदा, इतने मॉल खरीदा, ये खरीदा। खूब ख्वाब में बेचारा खुश है, ये खरीदा। फिर एक की बजाय 4-4 बीवियों से निकाह किया, फिर हर एक बीवी को 5-5 बेटे पैदा हुए, मेरा घर बिल्कुल गजगजा रहा है बच्चों से, ये है वो है, और मैं सब खूब मजे ले लेकर मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। ऐसे में मस्त ये सो रहा था और उसकी बीवी जो थोड़ी देर पहले जिससे झगड़ा हुआ था वो आगे उठाई, चलो उठो बहुत सो चुके। जैसे आंख खुलेगी, आप बताओ कि लंदन होगा, हंसने की बात नहीं, गौर करना समय, लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब ना बच्चे अपने हैं,
نہ بیوی اپنی ہے، نہ دکان اپنی ہے، نہ مکان اپنا ہے، کچھ اپنا نہیں ہے، اور ساتھ میں کون جائے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دکان، نہ کاروبار، کچھ نہیں۔ جو نیکیاں کی تھی، جو اعمال کیے تھے اچھے یا برے، بس وہی کفن میں ساتھ جائیں گے۔ سوچو خوابوں کی دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، حقیقت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کتنی غفلت کرتے ہو۔ آؤ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا کو سجانے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں۔